नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल पे। मेरा नाम नितांशु त्यागी है और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, हम लोग जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम। और अभी समय हो रहा है 3:50। कोशिश यही है कि 4 बजे तक हम यहाँ से निकल जाए। सब रेडी होने में लग रहे हैं, बाकी फटाफट रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। निकल रहे हैं, अब लगभग 4:30 बज चुके हैं और निकलते निकलते 4:30 ही बज गए। बाकी बस एक बार हमें पेट्रोल भरवाना है और एक बार गाज़ियाबाद होते हुए निकलेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेसवे पे नहीं। तो चलते हैं। ये दोस्तों, ये हमारा पहला टोल पड़ा। हम गाज़ियाबाद से सीधा मेरठ की तरफ लेफ़्ट से ही आ गए, मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए नहीं गए और मुश्किल से 30-35 मिनट लगे हमें वहाँ से मेरठ पहुँचने में। और अभी आप मौसम देख लो, पॉल्यूशन अच्छा खासा हो रहा है और कोहरा भी मिक्स है। और यहाँ से अब हरिद्वार रह गया है 130 किलोमीटर, तो देखते हैं कितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे। हाँ तो दोस्तों, सनराइज मतलब वो तो काफ़ी देर पहले गया था, पर सूर्य की किरणें अब दिखना शुरू हुई है क्योंकि पीछे बहुत ही पॉल्यूशन का ट्रैप कह लो, मतलब ऊपर लेयर अच्छी खासी है। और अभी हम लोग थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए रुके थे और लगभग 7:20 और हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। अभी हरिद्वार 1 घंटा दिखा रहा है, बाकी वो देखते हैं रूट कैसा है, कितना टाइम लगेगा। और जैसे मैंने बताया कि हमने मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं लिया था, सीधा हम गाज़ियाबाद से ही राजनगर एक्सटेंशन होते हुए सीधा मेरठ आए थे और मुश्किल से 35 मिनट लगे। तो सुबह मतलब ट्रैफिक ही नहीं मिला वहाँ पे। और छोटा भी रूट लगा मेरे को वो, अगर रूट खाली है तो। बाकी अभी फटाफट चलते हैं आगे की ओर और मिलते हैं आपसे। दोस्तों, हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 8:40 और ये देखिए ठीक सामने आपको शिव जी की मूर्ति और वहाँ पे हड़ की पैड़ी, और अगर थोड़ा और ऊपर चले तो मनसा देवी। जय मनसा देवी मैया की। और नीचे माँ गंगा की कलकल करती बहती हुई धारा। जैसे इधर हरिद्वार में, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ मनसा देवी है, ठीक सामने इस तरफ, यहाँ से शायद दिखेगा नहीं पर हाँ इस तरफ है चंडी देवी मंदिर। हाँ तो दोस्तों, हम लोग योग नगरी ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं और आप सभी का स्वागत है ऋषिकेश में। और अब हमें यहाँ से लेना होगा केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे। यहाँ से देखो 2 रास्ते कटते हैं। अगर आप टिहरी की तरफ जाना चाहते हो या फिर यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ जाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट देहरादून होते हुए जाइए, वो आपको ज़्यादा सही रास्ता पड़ेगा। बाकी यहाँ से राइट लेना होगा आपको केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे के लिए, जो कि आपका मेजर रास्ता रुद्रप्रयाग तक दोनों जगहों का सेम है। रुद्रप्रयाग से आपको लेफ़्ट लेके बाईपास करके जाना होगा और बद्रीनाथ के लिए आपको रुद्रप्रयाग के अंदर होते हुए कर्णप्रयाग की ओर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अभी हम रुके हैं यहाँ पर, बाइक को चलानी है गाड़ी और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट, और यहीं पे हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे अपना। और एक बार मैं नीचे से दिखा देता हूँ आपको। अभी भी यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है, नीचे देखो राफ्ट दिखेगी आपको, ये देखो, फोकस नहीं हो पा रहा वो पेड़ की वजह से। ठीक है, फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर एक लंबी राइड ही लेंगे क्योंकि अभी बहुत देर से बीच बीच में बहुत रुकना हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, गंगा जी की कलकल बहती धारा। और अभी भी राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। भाई साहब बहुत ठंडा पानी होगा।
हाँ तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। ये आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हम चारों धाम करके वापस आ रहे हैं केदारनाथ या बद्रीनाथ तो ये अंतिम प्रयाग पड़ता है, ठीक है। और अगर इधर से आ रहे हैं तो ये पहला प्रयाग पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ पर संगम होता है इधर से अलकनंदा नदी और उधर से भागीरथी नदी। और यहाँ से इस नदी का नाम गंगा मैया के नाम पे पड़ता है, गंगा मैया पड़ता है इस जगह पे। और यहाँ से ये पूरी नदी गंगा मैया ही कहलाती है। बाकी अब जो पूरा रूट होएगा हमारा, वो पूरा रूट अलकनंदा नदी की तरफ ही चलेगा, क्योंकि हमें अब इस तरफ जाना है। और जो भागीरथी नदी है उसका रूट पूरा यमुनोत्री गंगोत्री वाली साइड से ही आता है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर। इस पूरे रास्ते में श्रीनगर सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे सारे ही मैंने शोरूम देख लिए कार के और स्पेयर पार्ट के भी। और यहाँ पे आपको पूरा अलकनंदा नदी का एक बड़ा व्यू देखने को मिलता है। आप रुक के देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कलियासोर। और यहाँ पर है इस जगह की मतलब खासियत ये है कि यहाँ पर है धारी देवी मंदिर। और ये है कुछ मंदिर का एंट्रेंस। इधर से आते हैं हम श्रीनगर से, जब श्रीनगर क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद कलियासोर, मतलब बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं और कलियासोर है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और इसके बाद रुद्रप्रयाग आएगा जो मेन शहर होगा, जहाँ से हमें कर्णप्रयाग के लिए जाना है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको मंदिर की खासियत भी बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये रास्ता जाता है माँ धारी देवी के मंदिर की। और जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के अंदर ही स्थित है। सामने ये देखिए। हाँ तो जो माँ धारी देवी जी का मंदिर है, माना जाता है कि माँ धारी देवी जो है वो चारों धामों की रक्षा करती है। और 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, उसका रीज़न भी माना जाता है कि यहाँ पे एक डैम प्रोजेक्ट के कारण माँ धारी देवी के मूर्ति को हटाया गया था। हालांकि यहाँ के लोगों ने मना किया था कि ऐसा मत करो, पर उस प्रोजेक्ट के कारण उस मूर्ति को हटाया गया। और उसके बाद वो पूरी आपदा आप सबने देखी, आप सबको पता है। बाकी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। सारा रास्ता उतराई का है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर किसी को चलने में इशू है तो चढ़ाई में थोड़ा बहुत उसको दिक्कत हो सकती है। हालांकि इतना कोई टफ नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। और जब आप नीचे आते हो ऊपर से तो देखो यहाँ पे भी अच्छी खासी मार्केट है, छोटी सी। यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, प्रसाद से लेकर जितना भी आपको मंदिर का सामान चाहिए वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। यस दोस्तों, ये रहा मंदिर नीचे अलकनंदा नदी के, और यहाँ से है एंट्रेंस। तो चलो चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं, बाकी बातें बाद में, ठीक है। यस तो दोस्तों दर्शन हो चुके हैं मंदिर में। और देखो ये सस्पेंशन ब्रिज है जो इस पॉइंट से उस पॉइंट को जोड़ता है। सामने मंदिर। ये सो दोस्तों ये देखिए सामने आप रुद्रप्रयाग शहर पूरा। क्या कह रहे हैं? कितना अच्छा लग रहा है। ये सो दोस्तों ये है कर्णप्रयाग, और इस तरफ से आपको देखने को मिल रही है अलकनंदा नदी जो कि आ रही है बद्रीनाथ धाम से। और ये है पिंडारी नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से बहती है। यस तो दोस्तों हम लोग अभी है चमोली, और ट्रैफिक मिला काफ़ी। आज सैटरडे था तो काफ़ी लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं इसी रूट पे, और सारे बसेस और मेन
जो टैक्सी वगैरह है वो चली सिर्फ बद्रीनाथ वाली रूट पे रही है, और बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता जो लैंडस्लाइड या फिर थोड़ा थोड़ा जहाँ पे काम चल रहा है उस वजह से थोड़ा सा स्लो ट्रैफिक हो रखा था। और ये भी था कि अभी 3.5 घंटे और दिखा रहा था बद्रीनाथ के पूरे 95 किलोमीटर्स, और अभी टाइम हो रहा है 7। तो हमने सोचा कि बेकार में सारे व्यूज़ मिस हो जाएंगे, अंधेरे में जाने से कोई मतलब नहीं है। और अभी हमने एक जगह ली है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चमोली का क्षेत्रपाल जगह का नाम ही क्षेत्रपाल है, और चमोली से थोड़ा सा आगे 1-2 किलोमीटर। हमने सोचा कि भाई आगे रास्ते का पता नहीं कि कैसा रास्ता हो। बाकी अभी तो आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, सामने नदी का शोर नहीं, ये नदी की ध्वनि है। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको। बेसिक सा रूम है एक, देता हूँ, चलो। सामान फैला हुआ है, और ये देखिए भाई सारा सामान फैल चुका है। काफ़ी बेसिक सा रूम है, 5 बेड वाला, और पार्थ तो लग चुके हैं पेट पूजा में अपनी। ठीक है फिर, ये दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:30, और हम लोग निकल रहे हैं आगे श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। जैसे कि आपने देखा रात को हम यहीं रुक गए थे। ये जगह है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, लोकेशन कुछ ऐसी है। ये जैसे ही आप चमोली क्रॉस करोगे तो चमोली ही एरिया में एक जगह पड़ती है क्षेत्रपाल, और वहाँ पर है ये होटल रिवर व्यू। हम यहीं रुक गए थे। देखो भाई कार की हालत, उधर से भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा खासा ठीक है, अभी पीछे से भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो यहाँ पे चल रही है चाय पार्टी। ये रहा पार्थू की अम्मा, पार्थू की नानी, पार्थू की मम्मी, और अभी आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले आपने देखा ही होगा, पर एक बार फिर से, क्योंकि अब सूर्य की किरणें आ चुकी है। और अभी इस होटल में ऊपर ये और बना रहे हैं, तो अब आप देखिए इस लोकेशन का महत्व क्या है। ये देखिए गाइस, अद्भुत। जितना कैप्चर करूं उतना कम लग रहा है मेरे को। ठीक है, अभी हम निकलते हैं आगे, क्योंकि रास्ता अभी भी 3 घंटे का दिखा रहा है। तो दोस्तों हम लोग निकले ही थे, और भाई साहब इतना गजब व्यू, मतलब पूरा रास्ता बहुत बढ़िया है, रोड भी अच्छी है, कुछ कुछ जगह पे पैचेस कुछ हैं, पर भाई ये हायर टेरेन हिमालयंस में भाई गजब, मतलब ऐसा लग रहा है हर जगह रुक के वीडियो, और बिल्कुल हिमालयन। ये देखिए वो तो हम रुक ही गए, हम ये इतने दिन यहीं अब चलते, और इस पॉइंट पे तो सभी रुक रहे हैं।
दोस्तों हम लोग जोशी मठ पहुँच चुके हैं और भाई बहुत ही सुंदर रास्ता है। मतलब मेरे लिए तो नया है क्योंकि मैं इतने हायर टेरेन में पहली बार ही आया हूँ। ये देखिए, आई लव जोशी मठ। और यहाँ पर श्री ज्ञान गंगा, ऊपर से झरना, आपने देखा होगा वीडियोस में। पर बहुत ही सुंदर रास्ता है, मतलब जो पहली बार आ रहा है ना, सही में उसे बहुत अच्छा लगेगा। पर हवा इतनी ठंडी एकदम से। जब हम चले थे सुबह वहाँ से क्षेत्रपाल चमोली से, वहाँ इतनी ठंड नहीं थी। और यहाँ पे हाँ, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर। मतलब अभी देखो टाइम है 25 तारीख को कपाट बंद हो रहे हैं। अगर हल्का सा भी आपके मन में है तो आप आ सकते हो। रास्ता ठीक है, बढ़िया है, छोटे छोटे पैचेस है जहाँ पे काम चल रहा है। तो जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर जाने के लिए जो रोड यूज़ होती है वो वन वे है, और उसी रोड के ऊपर नरसिंह भगवान जी का मंदिर है जहाँ पे बद्रीनाथ जी की पूजा होती है शीतकालीन सत्र में कपाट बंद होने के बाद। तो आप जाते वक्त ही उस मंदिर में दर्शन कर लीजिए। यस दोस्तों, जोशीमठ के अंदर है नरसिंह मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं, चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। ये है नरसिंह भगवान मंदिर। ये वही मंदिर है जब श्री बद्रीनाथ धाम शीतकालीन के लिए उनके कपाट बंद हो जाते हैं तो इसी जगह पर बद्रीनाथ जी की डोली आके रुकती है और शीतकालीन में यहीं पे उनकी पूजा होती है। और ये मंदिर नरसिंह जी को समर्पित है। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। ये देखिए, मंदिर के ठीक सामने महालक्ष्मी जी का भी मंदिर है। और यहाँ पे शंकराचार्य जी और पुजारी जी का निवास। और ये पुरानी शैली में बना हुआ है पूरा ये। और ये मंदिर अभी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये दोबारा से बनाया गया था। देखना पड़ेगा इस बारे में। काफ़ी भव्य मंदिर है ये। और मंदिर के अंदर जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है वो स्वयंभू है। और माना जाता है कि मतलब जब सुबह सुबह इनका अभिषेक होता है तो सुबह ही उनका एक हाथ है वो दिखता है, जो कि हर साल या मतलब वो पतला होता जा रहा है। और जिस दिन वो खंडित हो जाएगा उस दिन बद्रीनाथ जी के पीछे जो नर नारायण पर्वत है वो मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद से श्री बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री में ही होगी। बाकी अब हम चलते हैं ऊपर, वसुदेव जी का और दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ। ये रास्ता जोशीमठ से आता है सामने से, और यहाँ से 31 किलोमीटर श्री बद्रीनाथ धाम है। यहाँ पर कुछ यहाँ की जानकारियाँ कि यहाँ से जोशीमठ है 14 किलोमीटर, नंद प्रयाग 72, कर्ण प्रयाग 94, रुद्र प्रयाग 125 और देव प्रयाग 190। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है कि हाँ, सबसे पहले श्री बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी निकलती है और उनमें मिलती है आके धौली गंगा नदी। और ये पहला प्रयाग बनता है हमारा विष्णु प्रयाग। उसके बाद सेकंड नंबर पे नंद प्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। फिर आते हैं हमारे कर्ण प्रयाग, जहाँ पर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का। फिर होता है रुद्रप्रयाग में संगम हमारे केदारनाथ से मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। फिर देवप्रयाग में जो अंतिम प्रयाग है उसमें संगम होता है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का, जहाँ से नाम पड़ता है माँ गंगा जी। तो ये देखो, ये सारी डिटेल्स है। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ से प्रवेश द्वार है विष्णु प्रयाग, धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से आ रही है धौली गंगा नदी। ये देखिए आप, थोड़ी सी मटमैली। और यहाँ इस तरफ से जो आपको वो थोड़ा ग्रीनिश कलर दिख रहा है वो है अलकनंदा नदी का। और ये रहा संगम पॉइंट। ये देखिए, और यहाँ पे हो जाता है संगम दोनों नदियों का। ये आ रही है माँ अलकनंदा श्री बद्रीनाथ धाम से। कितना क्लियर पानी है, और यह है मटमैला पानी। और आगे जाके पानी
ये नदी सारी की सारी देवप्रयाग तक अलकनंदा ही जाती है। तो ये देखिए विष्णुप्रयाग पे संगम। शायद तो बहुत ऊपर है, 4329 हाइट। 25 किलोमीटर है क्या? बहुत ऊंचाई पे है। क्या? तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद घाट और यहाँ से अब बद्रीनाथ जी की दूरी रह जाती है 25 किलोमीटर। हम लोग पहुंच चुके हैं श्री हनुमान चट्टी। इस जगह पर हनुमान जी का मंदिर है। एक मिनट को मैं दिखाता हूँ। पहले तो आप पीछे देखिए पूरा दृश्य यहाँ का। ये रहा श्री हनुमान चट्टी और इस जगह पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है ना, वो प्रतिमा भजन करते हुए है। मतलब वो जैसा आपने देखा होगा नॉर्मली हनुमान जी गदा लेके होते हैं, पर इस जगह पे हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो भजन करते हैं, भजन अंधी। यस दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम। तो वैकुंठ धाम में आप सभी का स्वागत है। और तुम जय श्री बद्री विशाल की जय। हरि बोल। हरि बोल। फाइनली 12 बज रहे इस टाइम। हम अब भी आराम से रुकते रुकाते रास्ते में आए। जहाँ तक है अभी तो मुझे लगता है कि शायद मंदिर दिन में 12 बजे के आसपास बंद हो जाता है। बाकी देखते हैं अभी आगे चल के। वैसे नहीं। ये दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी कपाट जो है मंदिर के दिन में बंद हो जाते हैं और 3 बजे के आसपास फिर से वो कपाट खुलेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं अब माना विलेज की ओर। ठीक है, और आपको माना विलेज दिखाते हैं। बाकी देखो आप आ सकते हो बड़े आराम से यहाँ पे अपना व्हीकल लेके। और मतलब रास्ता ऐसा कुछ बहुत ख़राब भी नहीं है, अच्छा है। कुछ कुछ पैचेस आपको मिलेंगे जहाँ पर काम चल रहा है। और उसके अलावा देखो आप हरिद्वार से अगर बसेस लेके आते हो, सुबह सुबह बस चलती है, वो आपको यहाँ तक ले आएगी। और अपने व्हीकल से आप आ रहे हो तो आप गूगल मैप का सहारा लेके आ सकते हो। उसके अलावा आप जहाँ से भी अगर भारत से कहीं आना चाहते हो तो आप सबसे पहले आपको हरिद्वार ही आना पड़ेगा। हरिद्वार से आपको टैक्सी या बस सर्विस लेनी होगी और अपना आप व्हीकल भी रेंट कर सकते हो, जो आपको लगभग थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि आप व्हीकल करके आओगे। अपने व्हीकल से आ रहे हो तो ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी वीडियो में पहली बार आए हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी सबकी तरफ से जय श्री बद्री विशाल। जय श्री बद्री विशाल।